हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का इंग्लिश का बुक चैप्टर 16 द क्रो। वार्मर है। पहला, हाउ डज यू फील या रिएक्ट इफ़ समवन आस्क यू समथिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि आपको कैसा लगता है जब कोई आपसे एक ही सवाल बार बार दोहराए। सेकंड है, हैव यू एवर आस्क्ड योर पेरेंट्स एनी क्वेश्चंस रिपीटली, हाउ डिड दे रिएक्ट, यानी क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स से, माता पिता से कोई सवाल बार बार पूछा है, रिपीटली यानी बार बार पूछा है, वे कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे वो व्यवहार करते हैं। आगे हमारा है चैप्टर पढ़ेंगे। एन 18-year-old मैन वॉज सिटिंग ऑन ए सोफा इन हिज हाउस along with his 45 years old highly educated son, यानी कि एक बूढ़ा आदमी अपने 45 साल के बेटे के साथ एक अपने घर में सोफा पर बैठा है। सडनली अ क्रो पेस्ट ऑन हिज विंडो, अचानक उनके खिड़की पर एक कौवा आकर बैठा। पेस्ट यानी बैठना। द फादर आस्क हिज सन व्हाट इज दिस, दो फादर थे, जो पिता थे, अपने बेटे से पूछा व्हाट इज दिस, यह क्या है। द सन रिप्लाइड इट्स इज अ क्रो, यह एक कौवा है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, यानी कुछ समय बाद, द फादर आस्क हिज सन द सेकेंड टाइम व्हाट इज दिस, यानी कि कुछ समय बाद जो फादर थे वो दोबारा अपने सन से पूछे यह क्या है। द सन रिप्लाइड फादर आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू इट इज अ क्रो, तो बेटा कहा पिताजी मैंने अभी जस्ट आपसे कहा, तुरंत आपसे कहा कि यह एक कौवा है। आफ्टर अ लिटिल वाइल द ओल्ड फादर अगेन आस्क हिज सन द थर्ड टाइम व्हाट इज दिस, यानी कि कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद पिता ने दोबारा तीसरी बार उससे पूछा यह क्या है, व्हाट इज दिस। एट दिस टाइम सम एक्सप्रेशन ऑफ इरिटेशन वॉज फील्ड इन द सन्स टोन व्हेन ही सेड टू द फादर्स विथ अ रफ इट्स अ क्रो, यानी कि कुछ गुस्सैले वाले अंदाज में, इरिटेशन वाले अंदाज में, यानी कि कुछ चिड़चिड़ापन हुए, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ाना, उस अंदाज में, यानी कि रफ यानी कि उसको हेवी टोन में कहा, जवाब दिया कि यह एक कौवा है, एक कौवा है। अ लिटिल लेटर द फादर आस्क्ड हिज सन द फोर्थ टाइम व्हाट इज दिस, यानी कि कुछ समय बाद पिता ने चौथी बार अपने बेटे से पूछा यह क्या है, व्हाट इज दिस। दिस टाइम द सन शाउटेड एट हिज फादर, इसमें जो बेटा था वह अपने पिता पर गुस्सा गया, शाउटेड यानी चिल्लाने लगा। वाई डू यू कीप आस्किंग मी द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, आप मुझे बार बार एक ही सवाल दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, अगेन अगेन बार बार क्यों पूछ रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट इट इज अ क्रो, मैंने आपसे कई बार कहा, मेनी टाइम्स से कई बार कहा यह एक कौवा है। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, आप इसको समझने लायक नहीं हैं, क्यों नहीं इसे समझ रहे हैं। A little later, the father went to his room and come back with an old treated diary. कुछ समय बाद जो फादर थे वे अपने रूम में गए और एक पुरानी फटी हुई डायरी लेकर वापस आए, बाहर निकलने के लिए अपने रूम से। He has maintained it since his son was born. वह उस डायरी को जब उनके बेटे का जन्म हुआ था उस समय से मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन संभाल कर रखे हुए हैं। ऑन ओपनिंग अ पेज, एक पेज को ओपन करते हुए, ही आस्क्ड हिज सन टू रीड दैट, उसने अपने बेटे से कहा कि इसको पढ़ें, इस पेज को पढ़ें।
When the son read it, जब बेटे उसे पढ़ रहे थे, the following words were written in the diary, यानी कि उन सभी वर्ड्स शब्दों को जो उस डायरी में लिखे हुए हैं, उस डायरी में क्या लिखा हुआ था? Today my little son asked me 23 times when it was, and I replied to him all 23 times that it was a crow. उस डायरी में लिखा हुआ था, जब मेरा बच्चा छोटा था उसने मुझसे 23 बार 23 यानी 23 बार मुझसे यह सवाल किया कि यह क्या है। मैंने 23 बार उसको जवाब दिया, यह एक कौवा है। I hugged him lovely each time he asked me the same question again and again for 23 times. मैंने 23 बार अपने बेटे से जब भी उसने सवाल किया मैंने उसे बताया और उसे प्यार से हग किया, यानी कि गले लगाया 23 बार। I did not at all feel irritated. I rather felt affection for my innocent child. मैंने कभी भी अपने गुस्सा महसूस, इरिटेशन, कभी भी चिड़चिड़ापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे के लिए, मुझे अपने बेटे के इनोसेंस यानी कि बचपने पर प्यार आता था, अफेक्शन, प्यार आता था। While the little child asked him 23 times, जब वह छोटा बच्चा मुझसे 23 बार सवाल किया, What is this? यह क्या है? मैंने उसे 23 बार रिप्लाई किया सेम क्वेश्चन को 23 times. And when today the son asked the same question just 4 times, the son felt irritation and annoyed. जब आज वही क्वेश्चन पिता ने बेटे से कहा तो जस्ट 4 बार में ही बेटा इरिटेट हो गया और चिड़चिड़ाने लगा। आइए अब इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देखते हैं। व्हाट टू नो, एजुकेशन यानी कि शिक्षित या पढ़ा लिखा, पैस्ड यानी बैठा, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेस करना कोई भी चीज़ को, इरिटेशन चिड़चिड़ापन, रफ यानी कि फटकारना यानी चिड़चिड़ाना, टेरर्ड यानी कि फटा हुआ, मेंटेन यानी कि संभाल कर रखा, हग्ड यानी गले लगाना को हग्ड कहते हैं, लविंग यानी कि प्यार से, अफेक्शन स्नेह, इनोसेंस मासूम या भोला, एनवायर्ड परेशान हो गया या गुस्सा हो गया। आइए आगे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। B1 हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ में देखते हैं। What is the age difference between the father and son? यानी कि बेटे और पिता और बेटे का उम्र का डिफरेंस क्या था? The age difference between the father and the son is 35 year. यानी कि पिता और बेटे का एज डिफरेंट 35 साल है। सेकेंड क्वेश्चन है, Did the father repeat the same question deliberately? Say yes or no. Give one reason for your answer. और है कि क्या जो पिता हैं वो एक ही क्वेश्चन बार बार जानबूझकर पूछ रहे थे? यस और नो बताइए और इसका कुछ रीजन भी दीजिए। आंसर है यस, बिकॉज द फादर वांटेड टू टीच द लेसन to her son that he should not feel irritation by repeating the same question again and again. हाँ, क्योंकि पिता चाहते थे कि वे एक लेसन पढ़े, पाठ सीखे कि उनका बेटा कोई एक पाठ सीखे कि कोई भी सवाल अगर बार बार पूछने पर इरिटेट नहीं होना चाहिए, यानी कि गुस्सा या चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड मैन मेंटेन हिज रिकॉर्ड सिंस हिज सन बर्थ? यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो अपना जो डायरी मेंटेन किए हुए था वो बेटे के बर्थ से ही कैसे किया हुआ था? द ओल्ड मैन मेंटेन हिज रिकॉर्ड सिंस हर बर्थ बाय
इन हिज डायरी, यानी कि जो बेटा अपना रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए था वो एक डायरी में मेंटेन किए हुए था। चौथा है हाउ वॉज द मोर टॉलरेट टू द टू सन और फादर, यानी कि बेटे और पिता, बेटे और बाप में कौन अधिक टॉलरेट यानी सहनशील था। तो इसका हो जाएगा तो फादर वॉज मोर टॉलरेटेड, यानी कि जो पिता था वो अधिक सहनशील है। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है C2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 15 to 16 यानी कि प्रश्न को 50 से 60 शब्द में जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड द ओल्ड मैन ब्रिंग हिज ओल्ड डायरी एंड आस्क हिज सन टू रीड आउट द पार्टिकुलर पेज, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो अपना डायरी लाया और बेटे को किस पार्टिकुलर पेज को पढ़ने के लिए बोला। When the son got irritated to answer the same question in just 4 times, यानी कि जब जो बेटा था वो मात्र 4 बार में एक ही सवाल पूछने पर इरिटेट हो गया, so that the old father gave his old diary to her son to read the particular page, तब उसने अपने बेटे को उस डायरी का एक पर्टिकुलर पेज दिया और पढ़ने के लिए बोला। सो ही वांटेड टू मेक हिज सन रियलाइज एंड मिस्टेक, ताकि वह अपने बेटे की गलतियां सीख सके और उसको मिस्टेक क्या हुआ है वो जान सके। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द सन लर्न अबाउट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, हाउ डिड हिज फादर ट्रीट हिम, यानी कि अपने जो बेटा था वो अपने बचपन के बारे में क्या सीखा, बचपन में कैसा था और उसके फादर उससे कैसे ट्रीट करते थे। व्हाट डिफरेंट डज हिम नोटिस इन हिज बिहेवियर टुवार्ड्स हिज फादर, वो अपने और पिता के बिहेवियर में क्या नोटिस किया। हाउ अकॉर्डिंग यू मैनी यू हैव फेल्ट आफ्टर दिस, आंसर है द न्यू दैट ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड, वो जाना वो बचपन में बहुत क्यूरियस बच्चा था, यानी कि चंचल बच्चा। वंस ही आस्क अ पर्टिकुलर क्वेश्चन 23 times फॉर हर फादर एंड आंसर एवरी टाइम्स, उसने अपने पिता से एक ही क्वेश्चन को 23 बार पूछा और उसके पिता ने 23 बार उसका जवाब दिया। एंड नाउ व्हेन द फादर आस्क ओनली 4 times ही गॉट इरिटेटेड, अब वह अपने पिता उसने जब उसके पिता जब उससे मात्र 4 बार उससे कोई सवाल पूछे तो वो इरिटेट हो गया। हिज फादर वॉज वेरी पेशेंस लविंग एंड केयरिंग विच ही वॉज नॉट, उसके पिता बहुत सहनशील हैं, प्यारे हैं, लविंग यानी प्यार करने वाले और केयरिंग अच्छे से देखभाल करने वाले, जो कि वह नहीं है। ही मस्ट हैव फील्ट असेम्ड आफ्टर दिस, यानी कि वो बने अच्छे से इस बात के लिए असेम्ड है, यानी कि शर्मिंदा है। इज इट राइट टू कंसिडर योर ओल्ड पेरेंट्स एज अ बर्डन, जस्टिफाई योर आंसर, क्या आप अपने पेरेंट्स को बर्डन समझते हैं, अपने जवाब को बताइए। नो इट इज़ नॉट राइट टू कंसिडर आवर पेरेंट्स एज अ बर्डन, हमें अपने पेरेंट्स को बर्डन नहीं समझना चाहिए। बिकॉज दे आर आवर प्रेस्टीज, वे हमारे प्रेस्टीज यानी कि धरोहर हैं। वी आर इन द वर्ल्ड ड्यू टू हर पेरेंट्स, हम लोग इस दुनिया में अपने माता पिता के कारण आए हैं। दे लव्ड अस अनसेल्फलेसली, यानी कि वे हमें बिना कोई निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। थिंक ऑफ अनदर सुटेबल टाइटल ऑफ दिस स्टोरी, कुछ इस स्टोरी के लिए एक अच्छा सा टाइटल सोचें। अनदर टाइटल इज द फादर्स अनसेल्फलेस स्टोरी लव, यानी कि एक पिता की निस्वार्थ भावना, प्रेम। आगे हम देखते हैं C1 ट्रू फॉल्स है। राइट द ब्रैकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। द ओल्ड मैन वॉज इलिटरेट, जो बूढ़ा आदमी था वो अशिक्षित था, फॉल्स, शिक्षित था।
तभी तो उसने डायरी मेंटेन किया। द सन वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टू हर फादर, जो बेटा था वो अपने पिता के प्रति बहुत अदब भाव था। फॉल्स, गलत। द ओल्ड मैन डायरी वॉज टोर्न, द बुढ़ा आदमी का डायरी टोर्न फट गया था। हाँ, ट्रू। द सन लर्नड फ्रॉम द डायरी दैट हिज फादर वॉज वेरी केयरिंग, यस। उसने अपने पिता में डायरी में देखा था उसके पिता बहुत केयरिंग थे। द फादर टोलरेट एवरीथिंग दैट द सन डिड एज अ चाइल्ड, जो पिता थे वह जब बचपन में बच्चा था तब उसकी सारी बातों को टोलरेट करते थे। ट्रू। आगे हम पढ़ते हैं, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच आर वेयर लविंग मीनिंग, यानी कि ऐसे पैसेज को ढूंढना है जिसमें इस वर्ड को फिट हो जाए, यानी अनएक्सपेक्टेड यानी कि सडनली, अचानक। अनएक्सपेक्टेड यानी सडनली भी हो सकता है। मैनर ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन कैसे बोलते हैं, टोन यानी कि आवाज़ ऊंची करना, इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाना है। सी में हमारा है नॉट डिफरेंट या रियल यानी सेम, नॉट डिफरेंट यानी सेम भी हो सकता है। रिपीटली यानी कि अगेन एंड अगेन, ये हमारे सभी पाठ में आए हुए हैं। अ लार्ज कंफर्टेबल सीट दैट बैक एंड आर्म्स, एक बड़ा कंफर्टेबल सीट जिसके बैक भी हो और आर्म्स भी हो, यानी एक सोफा हो सकता है जिस पर आराम से हाथ रख करके और आराम से बैठ सकता है। फीलिंग ऑफ लव यानी कि अफेक्शन, प्यार की भावना। आगे हमारा D2 है, फिर द ब्रैकेट्स विच मिसिंग वॉवेल्स इन द मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि इसमें कुछ वॉवेल्स छूटे हुए हैं उसको कंप्लीट करना है। पहला में आ जाएगा एजुकेशन यानी शिक्षा, EDUCATION एजुकेशन। दूसरा में आएगा मेंटेन, MAINTAIN मेंटेन। इसमें आ जाएगा विंडो, WINDOW विंडो। इसमें इरिटेट, इसमें एक्सप्रेशन, इसमें सभी में वॉवेल ही छूटे हुए हैं। वॉवेल्स यानी जो AEIOU यही होते हैं 5 हमारे वॉवेल्स है। आगे हमारा है D3 है, fill in the blanks with suitable words given in the below. You may use one or word more than once, यानी कि हमें इसमें से वर्ड को ढूंढकर इसमें भरना है। Our parents have cared यानी कि हमेशा देखभाल करते हैं for her since his childhood, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स है वो हमें बचपन से ही केयर करते हैं। They have loved us unselfish, यानी कि वे हमारे बिना निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। They have worked hard to make us happy, वे हमें खुश रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। It is our duty to keep them happy, यानी कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स की अच्छी तरह से देखभाल करें, उन्हें खुश रखें। We should be kind and obedient to them, यानी कि हमें अपने माता पिता के प्रति obedient यानी काइंड, दयालु और कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। Thank you for watching this video.